जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे। आज बुधवार है, बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ। आदमी जन्म क्यों लेता है? आदमी जो जन्म लेता है क्यों लेता है, ये इसके विषय में आपको बता रहा हूँ। और हो सके ये वीडियो मेरी जहाँ तक हो सके इसको भेजना। जो कि आत्महत्या करने वाले लोग हैं वो आत्महत्या ना करें, और गलत रास्ते पर जाने वाले लोग हैं वो ऐसा ना करें। अब मैं बताता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। आदमी अपना कर्ज उतारने के लिए जन्म लेता है, कर्ज उतारने के लिए और कर्ज वसूलने के लिए। सपोज मान के चले किसी ने आपसे पैसा ले लिया और पैसा उनने नहीं दिया, तो अगले जन्म में वो तुमको पैसे देगा। कैसे देगा? नौकर बन के देगा, या कुछ बन के देगा, या तुम्हारा फ़ायदा कराएगा, या तुम्हारे संग व्यापारी बन के आएगा। कैसे भी आएगा वो तुमको पैसा दिलवाएगा। और मगर कर्ज तुम सोच लो मुझे चुकाना नहीं पड़े। तुमने कर्ज कर लिया, तुम सोचो मुझे कर्ज नहीं चुकाना पड़े। कर्ज जरूर चुकाना पड़ेगा। कर्ज तो गंगापुत्र भीष्म को भी चुकाना पड़ा था और भगवान कृष्ण को भी चुकाना पड़ा था। तो गंगापुत्र भीष्म को कैसे चुकाना पड़ा था? तो बाणों की जो सज़ा मिली थी उनको 99 जन्म की सज़ा थी उनकी वो 99 जन्म की सज़ा थी, जो कि भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा था। भगवान कृष्ण ने पूछा था, गंगापुत्र ये कैसे बात है? जब उन्होंने कही, प्रभु मेरे 3 जन्म तो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि 3 जन्म तक उनको याद थी। उन्हें और आगे सोचो, आगे उन्हें 3 जन्म की सोचने के बाद उन्हें मैं आगे नहीं सोच सकता। जब भगवान कृष्ण ने उनको दिव्य दृष्टि दी है, जब उन्होंने देखा है, जब वो अनेक जन्मों की जो कथा देखी है उन्होंने अपनी, तो वो घबरा गए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं उन्हें, देखो जब तक ये सज़ा तुमको ना मिल जाए, मालूम पड़ जाए, जब तक आंखें मत खोलना। जब उनको वो सज़ा मिली है 99 जन्म की, एक जगह राजा थे, बहुत अच्छे परिवार की तरह अपनी सेना को उसको राज्य को रखते थे। तो वो शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। जाते समय उनको रास्ते में एक दो मुंह वाला, दो फन वाला सांप मिला। उन्होंने सोची भाले से ऐसे हटा दूं, इधर कर दूं, उधर कर दूं, मगर वो सांप हटा नहीं। तब उन्होंने लेके भाले से उसको मार के और फेंक दिया। फेंकने के बाद वो झरबेरिया के पेड़ पे जाके गिरा, जिसमें कांटे में कांटा होता है। तो झरबेरिया के पेड़ पे गिरा। जब वो जो उसके कांटे की चुभन और वो जो गंगापुत्र भीष्म को जो बाण लगे हुए थे उसकी वो चुभन बराबर थी। उन्हें प्रभु सज़ा मिल गई मेरे को। क्योंकि इंसान को सज़ा वो सोच ले मुझे नहीं मिली, नहीं मिलेगी, अरे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उस जन्म में, मगर सज़ा मिलेगी ज़रूर। प्रमाण के तौर पे भगवान कृष्ण देख लो। भगवान कृष्ण ने छुपके है ना बाली को मारा था। भगवान कृष्ण ने भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा था। मगर उसका भी भगवान को, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा थे, उनको भी है ना उनका उसको कर्जा उतारना पड़ा। तो वो द्वापर में भगवान कृष्ण के बहेलिया बन के आया, भगवान के चरणों में उसका बाण लगा। जब उन्होंने अपनी भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए। ऐसे इंसान को अपना ये सबरा कर्जा चुकाना पड़ता है। बस कर्ज किसी का ले नहीं, दे दे भलाई से, किसी का ले नहीं, किसी का कर्ज। और अब जो कर्जदार कौन होते हैं? जो आते हैं चुकने के लिए तुम्हारे पास, पड़ोसी बन के आ जाएगा। जो पिछले जन्मों में गहरे गहरे कर्जे हैं जो आपके, पड़ोसी बन के आ जाएगा, बच्चा बन के आ जाएगा, लड़का बन के आ जाएगा, जो तुम्हारे बेटा छाती पे बैठेगा, खून पिएगा और तुमसे वसूल करेगा। क्या समझे? बीवी बन के आ जाएगी, खून पिएगी, रहेगी और खर्चा करवाएगी। हैं माँ बाप बन के, बहुत से माँ बाप ऐसे बन के आ जाएंगे जो कि बच्चों को तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मदरा पीते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं। ऐसे ना माँ बाप आ जाएंगे। अब भैया माँ बाप के ऊपर, माँ बाप के सामने संतान ऐसी हो जाएगी। ये पलटा है ये। हैं ये सब चुकाने पड़ते हैं। सबसे बड़ा भयंकर दुश्मन कौन होता है? औलाद। अगर औलाद बढ़िया हो तो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, अगर वो खराब है तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। क्या समझे? और आत्महत्या तो कभी नहीं करनी चाहिए इंसान को। जो आजकल ये देख रहे हो फांसी लगा लगा के ये मर रहे हैं, मगर इनको थोड़ी सी, इनको संस्कार की कमी है, उनको ज्ञान नहीं है। जो आदमी जहर खा के, फांसी लगा के, एक्सीडेंट से जो मरेगा, वो भूत प्रेत जिंद ऐसा बनेगा। उसको भगवान भी है ना प्रसन्न नहीं होते हैं, जो आदमी आत्महत्या करता है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, मैंने आपको कोई चीज़ दी,
भैया मैं तुमसे प्रेम से दे रहा हूँ, वो बहुत बेशकीमती चीज़ है ये है। और तुम उस चीज़ का निरादर करो, उस चीज़ के संग है ना तोड़ो फोड़ो, उसको ख़राब करो, ख़राब करने की कोशिश करो, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगी? ये मैंने इतनी बढ़िया चीज़ दी है, ये तोड़े दे रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, भगवान नाराज़ नहीं होगा? उनने ना तुमको इतना बढ़िया शरीर दिया है, इतनी बढ़िया बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, और फिर भी थोड़ी सी परेशानी के पीछे आप आत्महत्या कर रहे हैं। तो आत्महत्या करने वाला, क्या समझे, हजारों वर्ष तक ऐसे ही भटकता रहता है, भूत योनि में, प्रेत योनि में, कभी जिंदगी योनि में, कभी किसी की योनि में, कभी किसी की योनि में, पेड़ों पे अपने बैठता रहेगा, डोलता रहेगा हजारों वर्ष, यूँ समझ लीजिए। ये भटकता रहता है और उसको कहीं भी कोई, क्या समझे, ठौर नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी एक चीज़ और होती है, जैसे कि बच्चा हुआ आपके यहाँ, और बच्चा बीमार हुआ और उसका इलाज हुआ, और खूब तुम्हारा पैसा खर्च हुआ, लाखों रुपया खर्च हो गया, और बच्चा वो मर गया, तो उसको क्या कहेंगे? वो अपना कर्जा लेने आया था, अपना कर्जा चुक लिया और चला गया। ऐसे ही जीवन में आदमी जन्म लेता है और मरता है, फिर उसको बाद में चुकना पड़ता है। इसीलिए अपने जन्म को अभी से ही ऐसा बनाइए जो कि आपको ना तो कर्जा देना पड़े ना कर्जा लेना पड़े। जो गलती हो गई है उनको भगवान से क्षमा मांगें, वो आनंद में रहें, मस्त रहें, गणेश जी की पूजा करें। कोई भी नेगेटिव हो अपने ऊपर, हरी चीज़, हरा चारा वो सार के गाय को दें नित्य। गाय को चारा देने से आप कभी कर्जदार नहीं बनेंगे। आप सबको जय जय श्री राधे राधे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। जय सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो।